परमाणु होता है उसका एरिया कितना है, तो सिंपल सूत्र लिखा है ननो ननो हब। दैट मीन्स जो पुद्गल परमाणु है, शुद्ध पुद्गल परमाणु वो एक प्रदेश से होता है, राइट। उससे दो उसके जो शुद्ध पुद्गल परमाणु उसके दो या उससे अधिक प्रदेश नहीं होते, राइट। फिर आचार्य महाराज बोले कि ये जितने भी 6 द्रव्य हैं उनको रहने का स्थान कहाँ है, मीन्स वो कहाँ रहते हैं, तो बहुत स्पष्ट सूत्र दिया लोकाकाशे वकाहः, राइट। यानी जो लोकाकाशे वो सभी 6 जो द्रव्य है उन सभी को रहने के लिए वो स्थान देते हैं, राइट। यानी सभी द्रव्यों को लोकाकाश में रहते हैं। अब बताया गया जो धर्म, अब स्पेसिफिकली आगे बता रहे हैं कि धर्म और अधर्म द्रव्य है उसका रहने का स्थान कैसा है, तो धर्मयो कृष्णे, बराबर। वो क्या बोले धर्मयो कृष्णे, दैट मीन्स जो धर्म और अधर्म द्रव्य है वो जैसे तिल में तेल रहता है, जितना तिल होता है उसमें पूरे टोटल एरिया में तेल रहता है। ऐसा नहीं कि तिल होता है उसमें आधे में तेल और बाकी में नहीं, तिल है तो उसकी जितने एरिया है उन सब में तेल रहता है। सेम एज इट इज धर्म और अधर्म द्रव्य है वो लोकाकाश के समस्त द्रव्यों, लोकाकाश के समस्त लोकाकाश में व्याप्त होता है, यानी पूरी लोकाकाश के एरिया में वो व्याप्त होता है तिल में तेल की तरह। अब बोला कि पुद्गल द्रव्य है उसका रहने का प्लेस कौन सा है, तो आचार्य महाराज ने सूत्र दिया एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानां, एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानां, यानी जो पुद्गल द्रव्य है उसका अवभाग कैसा है, एक प्रदेश से लेके, एक प्रदेशादिषु प्रदेश प्लस आदि निकलेगा, तो एक प्रदेश से लेके संख्या असंख्यात प्रदेश क्या होता है, पुद्गल द्रव्य के रहने का प्लेस है। अब बोला एक जीव के रहने का स्थान कितना है, तो असंख्येय भागादिषु जीवानां, क्या लिखा है, असंख्येय भागादिषु जीवानां। एक जीव का रहने का स्थान क्या है, तो लोकाकाश को आप असंख्यात से डिवाइड कर दो, वहां से लेकर लोकाकाश के असंख्यातवें भाग से लेकर समस्त लोक में, क्या संपूर्ण लोक क्षेत्र में ये जीव द्रव्य रह सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि एक जीव है वो लोकाकाश के कितने प्रदेश में रहता है, तो बोलते हैं कि एक जीव है वो लोकाकाश के असंख्यात भाग से लेके संपूर्ण लोक में भी रह सकता है। फिर बोला कि यदि जीव है वो लोक के असंख्यात भाग से लेकर के संपूर्ण लोक क्षेत्र में रह सकता है, तो फिर इतनी सारी जीव राशि, सशरीर जीव राशि इतनी सारी है, तो वो फिर इतनी सारी जीव राशि कैसे रह सकती है। तो यहाँ बताया कि जो सूक्ष्म जीव है, राइट, वो तो अनंत है, और फिर इतनी अनंत जीव सशरीर जीव राशि है, तो फिर वो लोकाकाश के असंख्यात भाग से लेकर संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है, तो फिर हाउ इज इट पॉसिबल। तो आचार्य महाराज ने बोला कि कोई भी जो सशरीर जीव होते वो 2 टाइप में अपन को पता होते हैं, एक सूक्ष्म होते हैं, बादल होते हैं। तो सूक्ष्म जीव तो अनंत है पर वो किसी को व्यापार को प्राप्त नहीं होती, इवन वो बादल जीवों से भी व्यापार को प्राप्त नहीं होते, इसलिए उनकी काउंटिंग बहुत ज्यादा अनंत जीव राशि मीन्स अनकाउंटेबल है, फिर भी वो व्यापार को प्राप्त नहीं होने के कारण वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, मीन्स लोकाकाश में अनंत जीवों को रहने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं आती है, कोई भी विरोध नहीं हो सकता। अब आगे आचार्य महाराज बता रहे जो असंख्यात प्रदेशी जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य का लोकाकाश के अलोक के असंख्यात भाग में जो रहते वो कैसे, और आप क्लियर समझाइए। तो आचार्य महाराज ने और क्लियर किया है कि जो असंख्यात प्रदेशी जीव द्रव्य को लोक के असंख्यात भाग में कैसे रहते, तो प्रदेश संहार विसर्गाभ्याम प्रदीपत, प्रदेश संहार विसर्गाभ्याम प्रदीपत। तो बोला कि जैसे दीपक होता है ना, तो दीपक के प्रकाश की तरफ प्रदेशों में संकोच और विस्तार नाम का गुण होने के कारण वो जीव को लोकाकाश के असंख्यात भागों में रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दीपक के प्रकाश का एक एग्जाम्पल है, कैसे कि जैसे एक बहुत बड़ा हॉल है, उसमें आपने एक दीपक जला दिया तो वो दीपक का प्रकाश पूरे हॉल में व्याप्त होता है, राइट। फिर वही दीपक को आपने एक बहुत छोटे हॉल में, राइट, एक छोटे हॉल में आपने रखा, तो वो छोटे हॉल का जितना एरिया है उतने में वो दीपक का प्रकाश प्राप्त हो जाएगा, यानी स्प्रेड हो जाएगा। फिर आपने उस दीपक को, वो दिए को आपने एक दिया रखा, उसके ऊपर कुछ आपने ढक दिया, राइट। तो उसके ऊपर आपने या तो ग्लास ही ढक दिया, कोई ग्लास टाइप का ऊपर ढक दिया, तो वो दीपक का जो प्रकाश है
लाइट है वो कहाँ तक स्प्रेड होगी, सिर्फ वो जो कांच का एरिया है वहां तक ही वो स्प्रेड होगी। पहले एक बहुत बड़े हॉल में रखा था तो उसका जो लाइट थी, उसकी जो प्रकाश थी वो पूरे हॉल में स्प्रेड हो गई। जब वो एक छोटे से हॉल में रखा तो वो छोटे से हॉल तक ही स्प्रेड हो, और जब उसको एक कांच का ऊपर बना के उसके ऊपर ढांक दिया तो सिर्फ उसका प्रकाश वहां तक ही सीमित रहता है। तो सेम एज इट इज, जो क्या होता है यहाँ पे कि दीपक के प्रकाश की तरह प्रदेशों में भी क्या होता है, संकोच विस्तार के गुण होता है, एक फैसिलिटी होती है। जैसे दीपक में था जितना उसका एरिया था उतने में स्प्रेड हुआ, फिर कम एरिया हो फिर उतने में स्प्रेड हुआ, फिर उसमें से फिर कांच का वो लगा दिया तो उतने में स्प्रेड हुआ। वैसे ही प्रदेशों में भी क्या होता है, संकोच और विस्तार नाम की फैसिलिटी होती है, उसके द्वारा लोकावास के जीव क्या होते हैं, असंख्यात आदि भागों में भी रह सकते हैं, क्योंकि प्रदेशों में भी संकोच और विस्तार करने की फैसिलिटी होती है। लेकिन जो केवली भगवान होते हैं उनके आत्म प्रदेश लोक पूर्ण जब समुद्घात होता है तब उस अवस्था में संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाते हैं, राइट। और सिद्ध अवस्था में अंतिम शरीर से कुछ कम अवगाहना में वो रहते हैं, जो उनका अंतिम शरीर होता है उससे कुछ कम अवगाहना में उनके प्रदेश प्राप्त होते हैं। पर सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है उसके बाद कोई भी संकोच और विस्तार आदि नहीं होता। जब उनको सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी उसके बाद कोई भी प्रकार का संकोच और विस्तार नहीं होता है। तो जब केवली भगवान का लोक पूर्ण समुद्घात होता है तब वो पूरे संपूर्ण लोक में उनके प्रदेश व्याप्त हो जाते हैं। और जब सिद्ध अवस्था में क्या होता है कि उनकी शरीर की अवगाहना से कुछ कम अवगाहना में वो व्याप्त होते हैं, और सिद्ध अवस्था प्राप्त होने के बाद कोई भी प्रकार का संकोच और विस्तार नहीं होता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं कि धर्म और अधर्म द्रव्य है उसका रोल क्या है, मीन्स वो क्या काम करते हैं धर्म और अधर्म द्रव्य। तो बताया आचार्य महाराज ने, गति स्थिति उपग्रहो धर्म धर्मयो रूपकारः, गति स्थिति उपग्रहो धर्म धर्मयो रूपकारः, राइट। गति यानी चलते हुए, स्थिति यानी रुक ठहरे हुए, ठीक। तो उपग्रह यानी उपकार करते, क्या धर्म धर्मयो उपकारः, धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार क्या है, तो जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायता देते उसको धर्म द्रव्य कहते हैं, और जो स्वयं ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायता देते उसको अधर्म द्रव्य कहते हैं। धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है कि धर्म द्रव्य है तो आज जो भी चलना चाहे वो चल पा रहा है, और अधर्म द्रव्य है तो आज पूरी पृथ्वी में जितनी भी चीजें वो एक अपनी अपनी जगह पे स्थिर भी है। यदि नहीं ना होता धर्म और अधर्म द्रव्य तो क्या हालत होती है वो सोच सकते हैं। तो ये धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। बट ये धर्म और अधर्म द्रव्य में एक विशेषता है कि वो किसी को फोर्स नहीं करते। दैट मीन्स कोई चीज रुकी हुई है तो फोर्सफुली उसको चलने के लिए प्रेरित नहीं करते, कोई चल रही है तो उसको फोर्सफुली स्टॉप होने के लिए प्रेरित नहीं करते, वो उधर से नहीं मिलते। यदि कोई चलना चाह रहा है तो उसको हेल्प करते हैं, राइट। और यदि कोई रुकना चाह रहा है तो अधर्म द्रव्य हेल्प करता है। तो ये उदाहरण दे देते हैं, राइट। फिर अपन आगे समझते हैं आकाश द्रव्य है उसका उपकार क्या है, अथवा अपन दूसरी लैंग्वेज में बोले उसका रोल क्या है आकाश द्रव्य का। तो यहाँ पे बताया आचार्य महाराज ने आकाशस्य वगाः, दैट मीन्स सभी समस्त द्रव्य है उनको रहने के लिए प्लेस देता है, वो आकाश द्रव्य का सबसे बड़ा उपकार है ना। सभी द्रव्य को रहने के लिए अवकाश एक प्लेस प्रोवाइड करता है, वो आकाश द्रव्य का सबसे बड़ा उपकार है, जो सभी द्रव्यों को रहने के लिए ठहरने के लिए अवकाश देता है, प्लेस देता है, प्लेस प्रोवाइड करता है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। अब बुद्ध द्रव्य का रोल क्या है, उसका कार्य क्या है, वो उनका वर्क क्या है बुद्ध द्रव्य का, तो बोला शरीर वांग मनः प्राणः उद्गदाना, शरीर वांग मनः प्राणः उद्गदाना। दैट मीन्स औदारी का भी जो शरीर है, वांग यानी वचन, मन यानी मन तथा प्राण दैट मीन्स श्वासोच्छ्वास, ये उद्गत द्रव्य के उपकार है। तो औदारी का शरीर, वांग यानी वचन, मन और श्वासोच्छ्वास ये उद्गत द्रव्य के उपकार होते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं उद्गत द्रव्य के और भी उपकार है, तो कौन कौन से 20 नंबर सूत्र में डिफाइन किया है, सुख दुख जीवित, मरणोपग्रह
उपग्रहाश्च, सुख दुख जीवित मनो उपग्रहाश्च, यानी सुख दुख जीवन मरण ये सभी क्या है उत्कल द्रव्य के उपक्रम है। सुख किसे कहते हैं? तो साता विज्ञान कर्मों के उदय से बाह्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव राइट उनके निमित्त से आत्मा में जो सुख आत्मा में जो प्रसन्नता उत्पन्न होती है उसे सुख कहते हैं। साता व्यक्ति का उदय तो आपको बाह्य जो निमित्त मिलेगी, निमित्त के रूप में जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से आपके आत्मा में जो प्रसन्नता उत्पन्न होती है उसे सुख कहेंगे। उसका जस्ट ऑपोजिट दुख। दुख का मतलब असता व्यक्ति कर्मों के उदय से आपको अंदर जो संक्लिष्टता राइट जो अनप्योरिटी जनरेट होती है, संक्लिष्टता भाव होते हैं, इरिटेशन होता है, वो सब क्या हो जाता है? दुख में आता है। जीवन और मरण किसको कहते हैं? तो आयु कर्मों के उदय से एक भाव में स्थित जीव को श्वासोच्छ्वास का जारी रहना, कितनी ब्यूटीफुल डेफिनेशन दी है कि आयु नाम कर्म के उदय से एक भाव में स्थित जीव का श्वासोच्छ्वास का जारी रहना उसे जीवन कहते हैं, और श्वासोच्छ्वास का विच्छेद हो जाना उसे मरण कहते हैं राइट। तो ये सभी किसका उपकार है? उत्कल द्रव्य का उपकार है। लेकिन ये बोला कि उपकार किसे कहते हैं? तो उपकार का मतलब यहाँ ये नहीं कि जैसे नॉर्मल व्यवहार में लोग किसी को कोई हेल्प कर देते हैं तो बोलते उपकार किया, नहीं। यहाँ उपकार का मतलब सिर्फ भलाई वाली बात नहीं है, बट कोई भी कार्य में निमित्त और सहयोगी बनना उसे क्या कहते हैं? उपकार कहते हैं। अब आगे बात आई कि जीव द्रव्य का क्या उपकार है? उद्गार का तो बता दिया, सुख दुख जीवन मरण राइट बता दिया, शरीर वांग मन प्राणापान। अब जीव द्रव्य का क्या लक्षण है? जीव द्रव्य का उपकार क्या है? कितनी अच्छी डेफिनेशन अपन तीन लोग का जो नक्शा है पुरुषा का उसमें आता है, नीचे लिखा हुआ परस्परो उपग्रहो जीवनम, परस्परो उपग्रहो जीवनम। दैट मीन्स जीव का मतलब ही वो होता है, जीव द्रव्य का उपकारी वो है कि आपस में एक दूसरे की सहायता करना, आपस में एक दूसरे की हेल्प करना, वो जीव द्रव्य का उपकार है राइट। जैसे कोई बॉस है तो वो अपने अंडर में जितने भी सब ऑर्डिनेटेड उनकी हेल्प करता है राइट। यानी बॉस है तो वो अपने नीचे वाले लोगों को सैलरी देता है, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहा है, तो जो एम्प्लॉइज है वो काम करके बॉस की कंपनी चला रहे हैं, तो एम्प्लॉइज बॉस के उपकार कर रहे हैं कि उनका वो काम कर रहे हैं, और बॉस उनको सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो उनका उपकार है। तो स्वामी सेवक का उपकार कर रहे हैं, सेवक स्वामी का उपकार कर रहा है, गुरु शिष्य का उपकार करते, शिष्य गुरु का उपकार करते। तो इस तरह से ये आपस में एक दूसरे को सहायता करना, दैट इज जीव द्रव्य का उपकार है। अब आगे काल द्रव्य का उपकार अथवा उनका कार्य क्या है? तो आचार्य ने बताया वर्तना परिणाम क्रिया परत्व परत्वे च कालस्य, वर्तना परिणाम क्रिया परत्व परत्वे च कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व ये पांच है वो काल द्रव्य के उपकार है। वर्तना का मतलब क्या होता है? वर्तना दैट मीन्स परिवर्तन, चेंज, उसको कहते हैं वर्तना। सभी द्रव्य होता है उसको अपने आप पर्यायों में परिवर्तन होता है, सभी द्रव्य की अपने आप पर्याय में परिवर्तन होता है राइट। यानी उनके परिवर्तन में जो बाह्य उपकारी निमित्त होते हैं, बाह्य सहकारी जो कारण होते हैं, काल है, उसे वर्तना कहते हैं। उनके जो वर्तन में उनके जो चेंज में जो बाह्य सहकारी जो निमित्त मिलते हैं, काल मिलते हैं, कारण मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्तना कहते हैं। जैसे अधर्मा द्रव्य जीव और उद्गल को ठहरने और चलने में सहायक होता है, चलने में और ठहरने में उपयोगी होता है। ऐसे ही समस्त आकाश के प्रदेशों पर बैठे हुए कालाम है वो क्या करते हैं? आकाश में स्थित समस्त वस्तुओं के परिवर्तन में परिणाम में सहायक होते हैं। उत्पाद वेग द्रव्य ये जो परिवर्तन है उनको वर्तना कहते हैं। वर्तना दैट मीन्स इन शॉर्ट चेंज। जैसे धर्म और अधर्म द्रव्य हेल्प करते हैं जीव और उद्गल को चलने और ठहरने में, वो एक परिवर्तन हुआ। उत्पाद व्यय समस्त जितने भी द्रव्य उसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य होता है वो परिवर्तन है, उसको भी वर्तना कहते हैं। आकाश के जितने समस्त प्रदेशों पर जो कालांक है वो आकाश में स्थित समस्त वस्तुओं के परिणाम में क्या होती है? सहायक होती है, तो इसको भी वर्तना कहते हैं। अब परिणाम किस कहते हैं? सेकेंड जो लिखा है वर्तना की बात है परिणाम। तो परिणाम किसे कहते हैं? तो अपने स्वभाव को नहीं छोड़कर द्रव्यों की पर्यायों में बदलने को क्या कहते हैं? परिणाम कहते हैं। यानी
अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है और द्रव्यों को, ऐसे द्रव्यों की पर्याय में बदलने को क्या कहते हैं? परिणाम कहते हैं। राइट, जैसे जीव है, उनका परिणाम, जीव के परिणाम क्या? क्रोध आदि हो गए, पुद्गल के परिणाम अणु आदि हो गए। तो अपने स्वभाव को न छोड़ करके पर्याय में बदलने को क्या हो जाएगा? परिणाम हो जाएगा। फिर थर्ड है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव होने को क्रिया कहते हैं। परत्व किसे कहते हैं? तो छोटे बड़े का जो व्यवहार होता है उसे क्या कहते हैं? परत्व। छोटे बड़े का व्यवहार दैट मींस कोई है, पापा है, उनकी एज 50 ईयर्स है, उनके बेटे की एज 26-30 ईयर्स है। राइट, तो ये बोल दिया जाएगा कि ये बड़े हैं और ये छोटे हैं। पापा की एज 50 है तो वो बड़े हैं और बेटे की एज 30 है, वो छोटे हैं। राइट, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, 35 ईयर्स का बड़ा भाई है, 30 ईयर्स का छोटा भाई है। तो ये क्या हो जाएगा? परत्व। यानी छोटे बड़े के व्यवहार को परत्व कहते हैं। अब आगे लक्षण समझते हैं। पुद्गल द्रव्य का लक्षण क्या है? तो स्पर्श रस गंध वर्ण बंध पुद्गलः। स्पर्श रस गंध वर्ण बंध पुद्गलः, ये क्या होगा? पुद्गल द्रव्य का लक्षण। दैट मींस जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण ये चार चीजें पाई जाती है उसे पुद्गल कहते हैं। और ये चार गुण होते हैं वो हर एक पुद्गल में एक साथ और डेफिनेटली होते हैं, उसी को ही पुद्गल कहते हैं। जिनमें ये चार चीजें डेफिनेटली होती है उसको ही पुद्गल कहते हैं और वो नियम से होते हैं।